तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगर मालवा और नीमच के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सुसनेर में 880 मेगावाट आगर और नीमच सौर परियोजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस सौगात से यहां पे लोगों की तस्वीर बदलेगी। ये सौर ऊर्जा परमात्मा ने हमें तो जीवन ही सूर्य से मिला है। हमारे नवग्रह में सूर्य देवता सौर मंडल में बीचों बीच बैठे हैं। उनके 7 घोड़े अलग अलग दिशाओं से अपनी ऊर्जा उष्मा और भगवान की दया से मानव जीवन का तो अपना सबसे पहला आधार ही हमारा प्रकाश है। इसलिए कोई और संस्कृति हो दुनिया की, उनको ये सूर्य देवता की मालूम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारा तो कोई भी कार्यक्रम बगैर दीप प्रज्वलन करते होता ही नहीं है। ये सूर्य देवता को नमन करते कार्यक्रम होता है। 2012 में जहां हमारी सोलर एनर्जी 500 मेगावाट थी, लेकिन आज की स्थिति में 7000 मेगावाट तक बढ़ी है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। लेकिन हमारा तो प्रयास है आने वाले 3 साल में किसी भी किसान को ये 7000 भी न देना पड़े और सब सोलर पंप से अपनी बिजली खुद उत्पन्न करे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप चिंता मत करो। ये हमारे विरोधी लोग रोज चटनी बांटते हैं, मिर्ची पीसते हैं। काय के लिए दे रहो, क्यों दे रहो, पैसे उड़ा रहो। अरे हमारे किसान भाइयों को और बहनों को नहीं देंगे तो सरकार चलाना बेकार है। क्यों नहीं देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। अभी 48 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की भूमि पर सिंचाई हो रही है। हमने तय किया है 1 करोड़ खेती, 1 करोड़ हेक्टेयर, डबल का आंकड़ा। कोई सोच सकता है ऐसा? अरे किसान परिवार के लिए केवल खेत पे पानी दे दो, बिजली दे दो, उसके बाद तो किसान अपने आप को भगवान की तरह मेहनत करके लोगों को धनवान बनाता है। आप चिंता मत करना। आने वाले समय में अपनी सरकार के माध्यम से जैसे गेहूं पे, धान पे अपना बोनस देते, ऐसे दूध खरीदने पे भी बोनस चालू करने वाले। दूध खरीदने पे भी अमूल प्लांट के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से किसानों की खेती के साथ साथ दूध के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। अभी समूचे प्रदेश के द्वारा देश के अंदर 9% दूध हमारा उत्पादित होता है। हमने तय किया है इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक के सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से जाएगी, आगर के अपने स्थान के इस पंप के बाद से जाएगी। ये सोलर के माध्यम से बिजली का जो उत्पादन हो रहा है, मजे की बात यह है 2000 करोड़ रुपया अपना जो यहाँ खर्च हो रहा है, उसके लिए सरकार के निजी व्यवस्था में से 1 पैसा नहीं लग रहा। लेकिन रेल चलाने के लिए भी बिजली यहीं से पहुंचाएंगे। ये हमारा अपना योगदान है। आगर मालवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 880 मेगावाट की सोलर परियोजना का लोकार्पण किया। परियोजना से प्रदेश भर के लोगों को फायदा होगा। इस परियोजना का 1/4 हिस्सा सरकार ने, जबकि 3/4 हिस्सा प्राइवेट सेक्टर ने निवेश किया है। परियोजना के लोकार्पण के मौके पर एनडीटीवी ने नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव से बातचीत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगर मालवा में आज 880 मेगावाट की सोलार परियोजना का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। और नवीन ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के जो मुख्य सचिव हमारे साथ मौजूद है। सर, एनडीटीवी में स्वागत है आपका। किस तरह की पूरी योजना है आज? भारत ने बहुत ही बड़े टारगेट्स रखे हैं अपने लिए सोलर एनर्जी के लिए। खास बात यह है कि सोलर एनर्जी आज पूरी तरह से वायबल है। सोलर एनर्जी कहीं सस्ती है कोयले से आधारित बिजली से। ये जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाए हैं, आगर में 550 मेगावाट का, नीमच में 330 मेगावाट का, इनसे 2.5 रुपये से भी कम रेट पे बिजली मिल रही है।
और अगर हम एक कोयले का प्लांट लगाएं उससे करीबन 5.5-6 रुपये की बिजली मिलती है, तो उससे करीब आधे रेट पे बिजली मिल रही है। और इस प्रोजेक्ट में खास बात यह है कि इससे बिजली राज्य मध्य प्रदेश राज्य के अलावा भारतीय रेलवे को मिल रही है, और भारतीय रेलवे इस बिजली को 7 राज्यों में इस्तेमाल करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश सरकार की संस्था रम्स रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर उसके द्वारा लगाया गया है। और ये भी एक विशेषता है कि ये भारत सरकार की संस्थाओं के अलावा एक राज्य सरकार की संस्था ने इसमें आगे एक पहल ली है इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की। सर, मेट्रो ट्रेन को भी इसका लाभ मिलेगा ऐसा कहा जा रहा है? इसमें भारतीय रेल को फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट रीवा में लगाया था, उसमें दिल्ली मेट्रो को बिजली मिल रही थी। इसमें 3/4 बिजली इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को जाएगी और 1/4 बिजली भारतीय रेल को जाएगी। तो सर, कितने करोड़ रुपए की योजना है कुल, और किस तरह से इलाके को कोई मिल रहा है क्या? इसमें करीब 4-4.5 करोड़ पर मेगावाट का प्रोजेक्ट होता है। तो ये हमारा 880 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज हमारा इनॉग्रेट हो रहा है। तो आप मोटे तौर पर समझ लें 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये। और ख़ास बात है कि पूरा इन्वेस्टमेंट में इसमें सरकार का बहुत ही कम पैसा लगा है। पूरा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टीज़ का है और उन्होंने ये इन्वेस्ट किया है। 25 साल तक सरकार और भारतीय रेलवे बिजली खरीदेगी इससे। तो 25 साल तक जो लाभ मिलेगा भारतीय रेलवे को, सरकार को, तो उससे क्या सीधे जनता तो किस तरह से जुड़ पाएगी? अगर सस्ती बिजली मिलेगी सरकार को तो जो कस्टमर्स हैं उनको सस्ती बिजली मिल सकेगी। अगर हमारे भारतीय रेलवे को सस्ती बिजली मिलेगी तो जो हमारे रेल के जो लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं, चाहे वो गुड्स हों या पैसेंजर हों, उनको सस्ती सर्विसेज मिल पाएंगी। तो एक बड़ी सौगात यहाँ आज मिलने जा रही है आगर मालवा के माध्यम से। डॉक्टर मोहन यादव जो इस योजना का लोकार्पण करेंगे, उसमें जो है नीमच के साथ साथ आगर मालवा की भी जो परियोजना है उसमें शामिल है। वो जो भारतीय रेलवे को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और आमजन को भी सीधे तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगर मालवा में सोलार पार्क योजना का लोकार्पण करने के लिए आ रहा है। इस योजना के अंतर्गत 880 मेगावाट जो है सोलार पार्क के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होगी और इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। 880 में से जो 550 मेगावाट के आसपास जो ऊर्जा है जो आगर जिले के लिए रहेगी योजना है, जबकि 330 मेगावाट की जो योजना है नीमच जिले की योजना है, जिसका वर्चुअल लोकार्पण भी मुख्यमंत्री यहाँ आगर मालवा जिले के जो सुसनेर इलाका वो यहाँ पर करेंगे। मंचपुरी से तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। यहाँ पर कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जब मोहन यादव यहाँ आएंगे तो वो जो सोलार पार्क योजना है यहाँ के नवीनीकरण ऊर्जा विभाग की, वो उसका लोकार्पण करेंगे। निश्चित तौर पे जो सोलार पार्क की योजना से यहाँ के क्षेत्र के किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा, वहाँ पर उनके उत्पादन को फायदा मिलेगा और आर्थिक समृद्धि के लिए रास्ता बनेगा। लेकिन बहुत सारी मांगे ऐसी है जो क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ घोषणा कर सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज की दरकार लगातार यहाँ पर की जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग लगातार लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं जो बड़ा गाँव जो यहाँ का एक नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे